जगह भी मिल जाती है। वो चाबी की जगह एक स्टैचू के नीचे थी। अब यहाँ पर इनको ये बात नहीं पता थी कि चाबी को किस साइड पर घुमाना है। विक्टर बुक में पढ़ता है और कहता है कि दोनों चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा करते ही उस स्टैचू में से कुछ एरोस निकलने लगते हैं, मगर उन तीनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद दोबारा से रिस्क लेते हुए नेट और फ्रेजर चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसके बाद स्टैचू के पीछे से रास्ता निकल आता है। वो रास्ता एक गुफा से होकर जा रहा था। फिर नेट यहाँ पर विक्टर से कहता है कि हमें इस रास्ते से गुजरकर एक रास्ते से नहीं बल्कि दो अलग अलग रास्तों से जाना होगा। वो कहता है कि मैं और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगे और तुम अलग रास्ते से जाना। इसके बाद नेट और विक्टर अपने फोन को जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेट और फ्रेजर एक रास्ते से जाते हैं, जबकि विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है। उस गुफा के रास्ते से छत उस रास्ते को ओपन करने की कोशिश करती है। उस दरवाजे के ओपन होते ही नेट और फ्रेजर उस रास्ते से भाग जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब उन लोगों को तीसरा दरवाजा नजर आता है, जो उसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर उस दरवाजे को खोलने की जैसे ही कोशिश करती है तो वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर पहले उसे खोलना होगा, जिसको विक्टर ही खोल सकता था। विक्टर दूसरे साइड वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटैक किया था और उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ नेट और फ्रेजर पानी में फंस गए थे और वहाँ पर बेहोश होने वाले थे।